वेलकम बैक एक बार फिर से जॉब हेयर चैनल पर। आज के टॉपिक सिलोजिज्म के पार्ट 3 सेशन है। पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को पार्ट 2 वीडियो में कंसेप्ट 12 तक कंप्लीट कर दिए थे। अब नेक्स्ट यह टॉपिक लगभग सारे एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, LIC, IBPS, SSC, रेलवे, अदर एग्ज़ाम। हाँ स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। पिछले क्लास मैंने आप लोगों को कंसेप्ट 12 तक बताया था। इसमें क्या बताया था, सम ए बताया था। थोड़ा सा पीछे रिकॉल कर लेते हैं एक बार। मतलब यहाँ देखिए, सम ए इज बी, सम ए इज बी, नो ए इज सी, सम ए इज बी, नो ए इज सी। इसे हम लोग कन्फर्म कंक्लूजन हुआ आर बिटवीन ए एंड बी में सम ए इज बी, सम बी इज ए। उसके बाद देखते हैं हम लोग, हम लोग बिटवीन ए एंड सी में, ए एंड सी में देख रहे हैं यहाँ पे नो ए इज सी, नो सी इज ए, सम ए इज नॉट सी, सम सी इज नॉट सी, सम सी इज नॉट ए। जैसे हम लोग पिछले कंसेप्ट पढ़ चुके हैं वो 5, 6, 7 में। उसके बाद हम लोग पिछले क्लास में बी एंड सी में छूट गया था, उसको हम लोग आज पूरा कर देते हैं। बी एंड सी में कुछ बोला नहीं गया है, चूँकि कुछ बोला नहीं बी एंड सी में क्या बोला है, सम ए इज ए बी बोला है, सम ए इज बी बोला है, नो ए इज सी बोला है। तो इसमें बी एंड सी में कुछ बोला नहीं, चूँकि सम ए इज सम बी है, तो इसमें से दोनों सम है, सम ए सम बी इज ए है। तो क्या होगा, तो अगर हम लोग देखें बी और सी के बीच में देखेंगे तो क्या होगा, सम बी इज नॉट सी नहीं होगा। क्या होगा, सम बी इज नॉट सी, बस यही केवल होगा। छूट गया था पिछले क्लास में, इसको आप लोग लिख लें। चलिए आज का सेशन है, पार्ट 3, पार्ट 2, ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में देखेंगे हम लोग, कुछ पॉइंट देखेंगे। व्हाट इज सम नॉट रिवर्स, क्योंकि हम लोग बहुत बार इसको सम नोट पढ़ चुके हैं। थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल का स्टेटमेंट रहेगा, नो ए इज बी, ऑल बी इज सी रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले बनाते हैं डायग्राम। नो ए बी से कोई रिलेशन नहीं है, नो। उसके बाद ऑल बी इज सी, ऑल बी इज सी, ठीक है, ऑल बी इज सी हो गया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें देयरफॉर इसमें लिखेंगे कन्फर्म conclusions will be क्या होगा, नो इज बी बोला, ऑल बी इज सी। तो पिछले क्लास में बता दिए थे, नहीं फिर थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। सिर्फ सब नोट देखेंगे इसमें। यहाँ पर देख रहे हैं नो है पहला स्टेटमेंट में, दूसरा में क्या ऑल है। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। ऑल पॉजिटिव हो गया, नो नेगेटिव हो गया। इस पर देख रहे हैं हम लोग ए इज सी, ए और सी में देखते हैं क्या हो रहा है। इसमें अगर इसमें देख रहे हैं सम नॉट रिवर्स, इसका मतलब ए इज सी। इसको उल्टा कर देंगे, क्या बोलेंगे, सम सी इज नॉट ए, उल्टा कर देंगे। यहाँ पर नो ए इज बी रहेगा, ऑल बी इज सी रहेगा, तो क्या करें, उल्टा सम सी इज नॉट ए कर देंगे, उल्टा कर देंगे। नो ऐसे कंडीशन में नो प्लस ए रहेगा, नो प्लस यहाँ देख रहे हैं
और भी इसका कंक्लूजन होगा, जो पिछले क्लास कंसेप्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो सब सारा नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ लिख रहे हैं सम नोट वाला लिख रहे हैं। इसका कंडीशन में सम सी इज नोट ए वाला में, सम सी इज इसके बारे में देख रहे हैं हम लोग। एक और देख लीजिए, और कुछ पॉइंट है। अगर मान लीजिए सम ए इज नॉट बी, अगर इसको हम डायग्राम में समझें, डायग्राम से क्या समझ सकते हैं हम लोग, ए है मान लिए, ए मान लिए बी है, ए का कुछ भी पार्ट बी में नहीं, ए का कुछ भी पार्ट बी में नहीं है। हो सकता है ए के इस पार्ट छोड़ के और भी कुछ पार्ट हो, लेकिन इसमें सम ए इज नॉट बी मतलब इसका ही हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल एक और लेते हैं, नो ए इज बी, सम बी आर सी, नो ए इज बी, सम बी आर सी। तो यहाँ पर मान लीजिए कंक्लूजन लेते हैं हम लोग, लिखते हैं सम ए आर नॉट सी, नंबर 2 सम सी आर नॉट ए, तीसरा यहाँ लिखते हैं सम सी आर बी। यहाँ क्या देते हैं, सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी। इसे डायग्राम बनाएंगे हम लोग, कैसे बनेगा डायग्राम, यहाँ पर इसका ये वाला क्वेश्चन है। ये डायग्राम बनाना चाहे हम लोग तो ए का कोई रिलेशन नहीं है बी में, और सी का कुछ पार्ट बी का कुछ पार्ट सी में है, नो ए इज बी और सम बी आर सी, सम बी आर सी। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सम ए आर नॉट सी, इसमें क्या होगा, सिर्फ इसमें होगा सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए तो सही होगा। इसके अनुसार जो हम ऊपर पढ़े इसके रूल अनुसार सम सी आर नॉट ए होगा, ना कि नो सम ए आर नॉट सी नहीं होगा, सम सी आर नॉट ए होगा। उसके बाद इसमें क्या होगा, सम ए आर नॉट सी, सम ए आर सी नहीं होगा, सम सी आर बी तो होगा ही, कन्फर्म है। बस इसको देख लीजिए। इसको सम नोट को समझाने के लिए इसका एग्जांपल यहाँ दिए हैं, एक ठो एग्जांपल ये वाला है, एक ठो एग्जांपल ये वाला है। ठीक है, सो तो बढ़िया देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब हम यूज़ करेंगे आइदर एंड वन, आइदर एंड और का यूज़ कहाँ करेंगे, चलिए आइदर एंड और का यूज, यूजेस इसमें देखेंगे हम लोग, इसका कुछ रूल्स है, रूल्स को फॉलो करेंगे। नंबर 1, जब दो कंक्लूजन जब दो कंक्लूजन नियमतः गलत हो। नंबर 2, दोनों कंक्लूजन के सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना
इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। नंबर 3, उनमें से एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। बस इसका आइदर एंड और का क्या यूजेस है बताएंगे। नंबर 1, जब दो कंक्लूजन नियमित गलत हो, दोनों कंक्लूजन के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इक्वल होना चाहिए, उनमें से एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। इस पॉइंट को ध्यान देना है। अब देखिए इसमें इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं कैसा होना चाहिए। नंबर 1, नो 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 ARB सम ARB। नंबर 2, सम ARB सम AR नोट B सम AR नोट B। नंबर 3, ये सारे एग्जांपल हैं। ऑल ARB सम AR नोट B। ये तीन एग्जांपल है आइदर और का, इसमें भी दो, इसमें भी दो। यहाँ देखेंगे ए और बी, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। जिसमें सम और ऑल का बात रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। पिछले बार से बताए थे ना, सम या ऑल रहेगा, इसको क्या बोलेंगे पॉजिटिव। नोट या सम नोट, तो क्या बोलेंगे हम लोग नेगेटिव। और क्या बोला, जब दो कंक्लूजन नियमित गलत हो, उसको देख ले एग्जाम्पल देख समझ में आ जाएगा। दोनों कंक्लूजन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इक्वल होना चाहिए। सब्जेक्ट ए यहाँ भी है, प्रेडिकेट में बी यहाँ भी है। इसमें भी देखिए ए सब्जेक्ट है, बी प्रेडिकेट है, ए सब्जेक्ट है, बी प्रेडिकेट है। सिर्फ नेगेटिव यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पे, तभी इसमें अप्लाई होगा आइदर 1 या 2, आइदर 1 या 2। हाँ तो ये सही है, तो ये सही है। इसको एग्जांपल समझते हैं। इसका आंसर इस टाइप का आएगा, 2 आएगा। इसके में अलग अलग एग्जांपल दे दिए हम, 1 2 3 दे दिए। इसमें आएगा ए और बी आएगा। यहाँ मान लिए ए बी इस टाइप का रहेगा। अब देखिए इसमें हम लोग इसका एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी स्टेटमेंट मान लीजिए, all ARB सम BRC। इसका अगर हम लोग डायग्राम बनाए, ए का सारा पार्ट बी ने कवर कर रहा है और बी का कुछ पार्ट जो है सी ने कवर कर रहा है। इसका मान लीजिए एग्जाम्पल, इसका कंक्लूजन हम लोग लेते हैं। नंबर 1, सम ARC। नंबर 2, सम AR नोट C। नंबर 3, सम BRA
नंबर 4 सम CRB। यहाँ पे देख रहे हैं इसमें नियम का जब दो कंक्लूजन नियम होता गलत हो, नियम के अनुसार जो भी बताए हैं, जो पिछले 1 से लेकर 12 कंसेप्ट तक जो मैंने बताया है सारा इसमें अप्लाई कीजिए, देखिए कौन सा रूल सही है कौन सा गलत है। तो सम ARC, सम ARC A और C है, सम ARC होगा, सम ARC। यहाँ बोला सम ऑल ARB बोला है और सम BRC बोला है, तो ए तो इसमें नहीं बोला, कुछ नहीं बोला है। ऑल ARB बोला, सम BRC बोला, ए और सी कुछ तो बोला नहीं है, तो क्या बोला? सम AR नॉट C, सम AR नॉट C तो नहीं होगा, विकल्प हो गया। सम BRA ये होगा, सम CRB ये होगा। इसका मतलब क्या देख रहे हैं इसमें लोग? इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? इसमें देख रहे हैं हम लोग, तो इसमें यहाँ पे लिख देते हैं कंक्लूजन, कंक्लूजन कंक्लूजन 1 and 2 number 1 are follow। नंबर 1 पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। नंबर 2 नंबर 1 इसको लिखते हैं, ठीक है। नंबर 1 पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। नंबर 2 में क्या फॉलो कर रहा है? दोनों का कंक्लूजन 1 एंड 2 के सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इक्वल है सम ए सम सी। नंबर थर्ड में क्या है? नियम के अनुसार दोनों कंक्लूजन्स नियम के अनुसार गलत है, नियम अनुसार गलत है। Therefore conclusion 1 and 2 are follow either 1 और 2। समझ गए आप लोग कहाँ पे अप्लाई होगा? वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इसको। और इसका और एग्जाम्पल देते हैं हम लोग तो समझ में आएगा। एग्जाम्पल एक और देते हैं। ऑल लोटस आर फ्लावर, नो लिली इज ए flowers। No lily, all lotus are flowers, no lily is a, इसको लिखते हैं हम लोग लोटस, ठीक है। इसका कंक्लूजन लिखते हैं हम लोग नो लिली इज ए फ्लावर। नंबर 2 सम लिली इज फ्लावर्स।
इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ऑल लोटस आर स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऑल लोटस आर फ्लावर, इसको यहाँ बनाते हैं। ऑल लोटस, लोटस को हम लोग इस तरह लोटस बोल दिया, सारा लोटस क्या बोल रहा है, फ्लावर बोल रहा है। और क्या बोल रहा है, नो लिलीज, लिली माने यहाँ इसको अलग से बनाते हैं हम लोग, नो लिलीज लोटस, इससे से कोई करेक्शन नहीं है, ठीक है। अब देखिए नो लिलीज फ्लावर, पहला क्या नेगेटिव है, दूसरा क्या पॉजिटिव सेंटेंस है जो बताया है। जब दो कंक्लूजन में क्या नियमतः गलत हो, एक पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ देख लें, एक पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे लिली, यहाँ पे लिली, सब्जेक्ट है, यहाँ प्रेडिकेट, यहाँ पे दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। अब चेक करेंगे सही है कि गलत है, तो इसके लिए क्या करें हम लोग, डायग्राम पे जाएंगे। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ऑल लोटस आर फ्लावर, नो लिली इज ए फ्लावर, नो लिली इज ए फ्लावर, है ऐसा नहीं है। उसके बाद सम लिलीज ए फ्लावर, सम लिलीज फ्लावर है नहीं है, ये भी नहीं, गलत, ये भी गलत, मतलब नहीं मतलब गलत हो गया। लेकिन क्या प्रीडिकेट्स और सब्जेक्ट दोनों सेम है, और यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ऊपर वाले नेगेटिव नीचे वाले पॉजिटिव है, इसलिए क्या होगा, हेंस दिस कंक्लूजन्स follow, this conclusion follow either one or two satisfy। इसका बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद बता रहे पॉसिबिलिटी का कहाँ कहाँ यूज होता है मेन। देखिए पार्ट 3 वीडियो है, इसमें देखिए इसमें बता रहे हैं पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ यूज होगा। पॉसिबिलिटी इसमें देखते हैं। Whenever the term possibility या can be come in conclusion, then हम लोग एक टेबल बनाते हैं, सर टेबल से डिफाइन हो जाएगा कहाँ पर क्या लिखना है और कहाँ पर कब बोलेंगे पॉसिबिलिटी है, कब बोलेंगे नहीं है। तीन पार्ट कर देंगे। यहाँ गिवन है, यहाँ पर सम का जिक्र होगा, यहाँ पर नो रिलेशन होगा। इसमें होगा डिजायर, पूछा गया, यहाँ पे ऑल का बात होगा, यहाँ पे सम एंड ऑल का बात होगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी एस होगा, यहाँ पे भी एस होगा। अगर सेंटेंस में स्टेटमेंट में रहेगा सम, पूछेगा ऑल, पॉसिबिलिटी होगा। स्टेटमेंट में रहेगा नो रिलेशन, तो इसमें पूछेगा सम या ऑल, तो होगा इसमें पॉसिबिलिटी होगा। सिंपल टेबल है, इसको तो आराम से देख कर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस इसका पॉइंट लिख रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, इफ ऑल ए आर बी देन ऑल, इफ ऑल ए आर बी रहेगा देन क्या इसमें होगा, इसका मतलब क्या समझेंगे, देन वी
can say, then we can say some B are not A is a possibility, is a possibility. समझ गए? नंबर 1 पॉइंट. नंबर 2, अगर इसमें ऑल ए आर बी रहेगा, ऑल ए आर बी रहेगा तो उसमें क्या निकाल सकते हैं? पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी के लिए क्या निकालेंगे? सम बी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी. नंबर 2, ऑल दिया रहेगा तो. नंबर 2, if some B are not A, then we can say that all A or B is all A or B is a possibility. ठीक है. सम इसमें रहेगा सम बी आर नॉट ए रहेगा तो क्या बोलेंगे? ऑल ए आर बी. इसी का रिवर्स. सम बी आर नॉट ए रहेगा तो ऑल ए आर बी पॉजिटिव, ऑल ए आर बी इज पॉसिबिलिटी. इसमें क्या है? सम ऑल ए आर बी रहेगा तो सम बी आर नॉट ए, उसका उल्टा. इसमें बी आर नॉट रहेगा तो इसका इधर उल्टा हो जाएगा. ऑल ए आर बी इज पॉसिबिलिटी. थर्ड का, if some A or B, then number 1, all A or B is a possibility. अगर सम ए आर बी रहेगा तो उसमें ऑल का पॉसिबिलिटी होता है. बस पॉसिबिलिटी का इतना ही रूल है. उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. हाँ स्टूडेंट्स, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, इससे हमारे वीडियो बनाने में मदद मिलेगी. सम ब्रांचेस आर मैंगोज. नंबर 4, all apples being mangoes, is a possibility. इसका हम लोग बनाते हैं वेन डायग्राम. क्या बोला? सम मैंगोज आर एप्पल. मैंगोज को एम से नोट करते हैं. मैंगोज, सम मैंगोज आर एप्पल बोल रहा है. उसके बाद सम बनाना जार एप्पल. सम बनाना जार, सम मैंगोज आर एप्पल, सब बनाना जार एप्पल. इधर से ही हो गया. उसके बाद सम ब्रांचेज आर बनाना. ये बनाना है ना, बनाना है. इसको लिखते हैं ब्रांच, है ना. बी से ब्रांच, इसको फुल में लिखते हैं ब्रांच. ठीक है. अब देखिए इसमें अब दिखाना है कौन सा गलत है कौन सही है. पॉसिबिलिटी में हम क्या बोले हैं? इसमें क्या? सम मैंगोज आर बनाना. सम मैंगोज आर, इसमें क्या दिया? सम मैंगो आर बनाना है. सम मैंगोज आर बनाना है, नहीं है, गलत. फिर सम ब्रांचेस बीइंग एप्पल इज पॉसिबिलिटी. सम ब्रांचेस बीइंग एप्पल इज पॉसिबिलिटी. सम ब्रांचेस ये वाला है, इसको क्या एप्पल होगा? कोई जिसमें कोई रिलेशन नहीं है. यहाँ बता दें इसमें ना नो रिलेशन. सम पूछे या ऑल पूछे, इसमें क्या पॉसिबिलिटी होगा? नो कोई रिलेशन नहीं है ना, नो रिलेशन. उसी तरह से कोई रिलेशन है एप्पल और ब्रांच में नहीं है, इसीलिए क्या पॉसिबिलिटी होगा तो सही होगा. इसलिए क्या होगा? सही होगा. इसलिए क्या? सम ब्रांचेस बीइंग एप्पल इज पॉसिबिलिटी होगा, क्योंकि क्या? कोई रिलेशन ही नहीं है. उसके बाद सम ब्रांचेस आर मैंगो.
सम ब्रांचेज आर मैंगो, सम ब्रांच आर मैंगो होगा, इसमें तो पॉसिबिलिटी रहता तो होता, लेकिन नहीं है, तो क्या होगा, गलत। ऑल एप्पल्स बीइंग मैंगो, ऑल एप्पल्स बीइंग ए, ऑल एप्पल्स बीइंग ए मैंगो पॉसिबिलिटी है। अब देखिए ऑल, यहाँ सम के से, सम है ना, सम है, ऑल यहाँ पर क्या सम दिया हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सम दिया होगा ना, सम दिया, ऑल पूछ रहा है, ऑल एप्पल्स बीइंग मैंगो, यहाँ का सम दिया हुआ, ऑल पूछ रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटी होगा, किससे, सारा टेबल से हुआ। अब देखिए इसमें सारा टेबल से हो गया, समझ गए, जिसमें कोरिलेशन नहीं रहेगा उसमें पॉसिबिलिटी होगा, और जिसमें सम रहेगा ऑल को पूछेगा, तो स्टेटमेंट में सम दिया होगा लेकिन ऑल पूछ रहा है इसमें, तो पॉसिबिलिटी होगा, और कोरिलेशन नहीं है, सम या ऑल पूछे तो पॉसिबिलिटी होगा। चलिए इसका लिखते हैं, बताते हैं कैसे क्या हुआ। नंबर वन जो है गलत हो गया, इसलिए बस चूंकि नो डायरेक्ट कनेक्शन, इसीलिए गलत हो गया। चलिए नियम अनुसार नंबर टू में क्या है, नंबर 2 सही है, इसलिए हुआ नो रिलेशन बिटवीन ब्रांच एंड, नो रिलेशन बिटवीन ब्रांच एंड एप्पल, इसीलिए। नंबर थर्ड क्या है, नंबर थर्ड में है, गलत हो गया ना, इसमें क्या गलत हो गया, मतलब नो डायरेक्ट रिलेशन। नंबर फोर्थ में क्या है, बिटवीन, फोर्थ क्या सही है, बिटवीन एप्पल एंड मैंगोज, between apple and mangoes some come, so some can है ना, कैन है ये, some can, some come है ना, सो ये लिखते, ठीक है, सो इज देयर पॉसिबिलिटी ट्रू, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आएगा, सारा बता दी है। फर्स्ट का नो डायरेक्ट कनेक्शन है, सेकेंड का नो रिलेशन बिटवीन ब्रांच एंड एप्पल, थर्ड रॉन्ग हो गया है, नो डायरेक्ट रिलेशन, इसीलिए। फोर्थ में बिटवीन एप्पल एंड मैंगो सम दिया हुआ है, सारा बता दिए बढ़िया से, इसको टेबल देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और बताते हैं एग्जाम्पल, एक और लास्ट एग्जाम्पल है, देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। इसमें लेते हैं एग्जाम्पल, इसमें ले रहे हैं नो ए इज बी, नो बी इज सी, नो सी इज डी। स्टेटमेंट है नो ए इज बी, नो बी इज सी, नो सी इज डी। इसका कंक्लूजन है, इसका कंक्लूजन मान लीजिए, सम ए
आर डी, नो ए इज सी, नो ए इज डी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑल डी आर बी इज possibility, possibility, all D R B is possibility, some A R, some A R D is possibility, पांचवा एक और लेते हैं, सम डी आर सी इज पॉसिबिलिटी। देखिए इसमें इसका डायग्राम कैसे बनेगा, लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, नो ए इज बी बोला ना, इसको मान लीजिए हम लोग नो ए इज बी, कोरिलेशन नहीं, नो बी सी, सी का भी कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद सी का भी डी से कोई रिलेशन नहीं है, सी का भी डी से कोई रिलेशन नहीं है। अब देखिए यहां पर नो ए सी, इसमें है सम ए आर डी, सम ए आर डी है, सम ए आर डी तो है नहीं, गलत। वही रूल जो हम लोग पहले रूल पढ़े हैं उसके अनुसार सब बन रहा है। नो ए सी, ए और सी है, नो ए सी है, ये भी नहीं है। नो ए सी, नो ए एच डी, नो ए एच डी है, नो ए एच डी नहीं है। जब ए बी में बात हो तब ना करेंगे नो, बी और सी में बात करें, सी और डी में बात करें, इसमें पूछ रहा तो नहीं होगा। ऑल डी आर बी इज पॉसिबिलिटी है, ऑल डी और बी से कोई यहाँ देखिए कि यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन, पॉसिबिलिटी पूछेगा होगा, सम पूछे या ऑल पूछे होगा, सही हो गया। नेक्स्ट, सम ए आर डी इज पॉसिबिलिटी, सम ए आर डी, सम ए आर डी, सम ए आर डी पॉसिबिलिटी है, सम ए आर डी नहीं है ना, सम कहां से होगा, गलत हो गया। सम ए आर डी पॉसिबिलिटी है, सम ए आर डी, सम ए आर डी, ए और डी के बारे में पूछ रहा है, सम ए आर डी पॉसिबिलिटी है ना, इसमें यहाँ पे है सम ए आर डी। देखिए नो रिलेशन, सम पूछेगा पॉसिबिलिटी होता है, कोई भी रिलेशन नहीं है, सब पूछेगा तो होता है ना, इसीलिए सही है। उसके बाद सम डी आर सी पॉसिबिलिटी है, सम डी आर सी, सम डी और सी में, इसमें तो स्टेटमेंट बोल ही दिया है, इसीलिए इसमें क्या होगा, नहीं होगा, इसीलिए इसमें क्या होगा, नहीं होगा। बस दिस मच। आज यही तक स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 आएगा, उसमें ओनली फ्यू सारा उसमें रहेगा। हाँ स्टूडेंट्स, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।